यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी वीएलई हैं और आप सीएससी से आईआरसीटीसी एजेंट हैं, तो अब न्यू पोर्टल आपको जो है टिकट बुकिंग करने के लिए, ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए अब पोर्टल तैयार कर दिया गया है। आप पहले वाले से बुक नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पे अगर आप बुक करेंगे, आपको ट्रांसफर कर दिया गया है न्यू पोर्टल पे, तो आपको वहां से बुकिंग होगा ही नहीं और वहां से करिएगा भी मत, क्योंकि आपको जेल जाना पड़ सकता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, कहीं पे भी आपको आरपीएफ पकड़ लेगी। इसलिए आपको नए पोर्टल से ही अब आपको टिकट बुकिंग करना होगा। अगर नए पोर्टल पे अभी आपको ट्रांसफर नहीं किया गया है, आप आईआरसीटीसी एजेंट है सीएससी, तो अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ट्रांसफर कर दिया गया है तो आपको पुराने वाले से बुक नहीं करना है। आप आसानी से न्यू वाले जो पोर्टल है उस पर बुकिंग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो एरर आपको आ रहा है पुराने वाले से बुकिंग करने में, वहां पे हमने आपको बताया है कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको नया पोर्टल पे ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसमें आपको बुकिंग कैसे करना है ये जान लीजिए। पूरी प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ठीक है, इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। चलिए अब हम आपको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं डिजिटल सेवा पोर्टल में और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है आईआरसीटीसी। अगर आपका ब्राउजर अपडेट है तो आप आईआरसीटीसी लिखेंगे तो आपका यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रिजर्वेशन करने के लिए, रिजर्व करने के लिए आपको आएगा। इसमें से आपको क्लिक करना है किसी पे भी और उसके बाद में आपको trainbooking.csccloud.in ये जो नया पोर्टल है ये बनाया गया है। अगर आप पिछले वाले से आईआरसीटीसी पे जाकर बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ आरपीएफ पकड़ सकती है, इसलिए अब नया वाला बना दिया गया है। इसी से आपको बुकिंग करना होगा। जब भी आरपीएफ आती है तो पूरा आपके कंप्यूटर खंगालेगी कि आप टिकट बुकिंग कहाँ से करते हैं। अगर आप एजेंट हैं तो बिना एजेंट का आप टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, ये बात जान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। आई हैव रीड आईआरसीटीसी रूल एंड रेगुलेशन, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है। प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप लॉगिन हो चुके हैं। क्या क्या आपको मिलता है देखिए, यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन मिलता है, होम, बुकिंग हिस्ट्री आपको मिलता है, एफएक्यू जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इम्पोर्टेंटली वो आपको मिलता है, सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, बुकिंग ट्रेन टिकट और चेक पीएनआर स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ आपको जानी है। सबसे पहले जिनका भी टिकट आप बुक करना चाहते हैं वो कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। तो चलिए यहाँ पर न्यू दिल्ली से यहाँ पे हमको गाजियाबाद जाना है, तो यहाँ पर जो भी गाजियाबाद का स्टेशन कोड है या आप गाजियाबाद लिखेंगे। हम टिकट यहाँ पर जो है डेमो के रूप में बुक कर रहे हैं यहाँ पर, और कैंसिल भी करके हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो गाजियाबाद का स्टेशन कोड है हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर डाल चुके हैं और यहाँ पर जो है गाजियाबाद स्टेशन कोड आ चुका है। चलिए यहाँ पर हमको 5 या 8 तारीख की टिकट चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 तारीख की टिकट जो है यहाँ पर बुक करते हैं। हम यहाँ पे डेमो के रूप में कर रहे हैं। क्लास में आपको कौन कौन सी क्लास मिलती है, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर दिख रही है, जनरल से लेकर स्लीपर और यहाँ पर सीसी, एसी वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। कोटा आपको क्या मिलता है, 3 तरह के कोटा आपको मिलते हैं, जनरल, लेडीज और तत्काल। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का कोटा नहीं है, ना विकलांग का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केवल आपको ये 3 कोटा मिलते हैं, जनरल, लेडीज और तत्काल। बाकी जो है अपडेट किए जाएंगे इस पोर्टल पे। हो सकता है यहाँ पर आपको जनरल मिलता है, तत्काल भी मिलता है, लेकिन तत्काल में आप अगर आईआरसीटीसी एजेंट हैं तो आप तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11 बजे के टाइम में जो आपका है, जब भी आपका तत्काल का टाइम होता है उस समय आपका आईडी लॉक हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका जो है यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा, आपका आईडी काम नहीं करेगा, उस समय लॉक हो जाएगा। जब टिकट यहाँ बुकिंग हो जाती है, ज्यादातर जो है टिकट की टाइम निकल जाएगी, आधा घंटा बाद आपको स्टार्ट किया जाता है। आपकी आईडी एजेंट आईडी है तो ये बात जान लीजिए। तो आप यहाँ पर तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे तत्काल के समय में। बाकी समय में अगर तत्काल टिकट बढ़ जाता है तो आप काट सकते हैं, ये आपको मालूम है। कोई भी तत्काल टिकट नहीं काट सकता है एजेंट है तो। यहाँ पे जनरल पे आपको सर्च ट्रेन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च ट्रेन करेंगे सारी ट्रेनें जो है यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी ट्रेन में एक पकड़ लेते हैं स्लीपर को ही, और यहाँ पे हम डेमो के रूप में बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एसएल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको ट्रेन बुकिंग करनी है उसके नीचे आपको इस तरीके से ये ट्रेन नंबर वगैरह सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसके नीचे आपको अवेलेबल सीट दिखाई देंगी। तो चलिए हम यहाँ पर 15 तारीख को यहाँ पे 20 बुकिंग है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ओके कर देते हैं। ऐसे आपको ओके करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल वगैरह सारी सीटें आपको यहाँ पर जो है दिखा रही हैं, अवेलेबल सीटें। उसके बाद में आपको अवेलेबल डेट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रही है, अराइवल टाइमिंग कितनी समय में आपको पहुंचा दिया जाएगा, डिपार्चर कब होगी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है स्टेशन कोड आपको दिखा रहा है जहाँ आपको गंतव्य स्टेशन है।
उसके बाद में यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपको फेयर पर ऑडिट आपको आ चुकी है। यहाँ पे आपको पूरी प्राइजेस दिखा रही है, ऊपर में टोटल टिकट फेयर आपको दिखा रही है। उसके बाद में यहाँ पे IRCTC कन्वीनियंस फी दिखा रही है, सुविधा शुल्क 17 रुपए 7 पैसे आपको लग रही है। उसके बाद में और भी आपको शुल्क लगेंगे, लेकिन यहाँ पे चलिए पैसेंजर की जो यहाँ पर हम डिटेल्स डालते हैं। तो यहाँ पर हम डेमो के रूप में बुकिंग कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं डेमो। यहाँ पर हम डेमो डाल चुके हैं और एज हमको यहाँ पर डालना है, तो एज जो भी है उनका डाल लीजिए। चलिए हम यहाँ पे 18 एज डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ से आपको चूज करना है। उसके बाद में कंट्री इंडिया। यहाँ पे आपको बर्थ प्रेफरेंस मिलता है, आपको बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे लोअर बर्थ रखना है, मिडिल बर्थ रखना है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए कोई भी बर्थ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नो प्रेफरेंस भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका डेमो यहाँ पे एक पैसेंजर सेट हो गया। आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है ऐसे हटा सकते हैं, लेकिन आपको ऐड पैसेंजर करना जरूरी है। और यहाँ पे इस तरीके से लिस्टेज बनते जाएंगे जितने भी आपको यहाँ पे चाहिए उसकी। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलता है डू यू वांट टू चेंज बोर्डिंग स्टेशन। तो यहाँ पर अगर बोर्डिंग स्टेशन बीच में आपका पड़ता है तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको स्टेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अगर बीच में बोर्डिंग स्टेशन आपको चेंज करनी है। तो अगर नहीं करनी है उनको तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, सबसे पहला आपका एजेंट वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में पैसेंजर मोबाइल नंबर, यहाँ पे बोल रहा है कि टिकट डिटेल्स विल बी सेंट ईमेल, आपको ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए हम यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर पुट डाउन कर देते हैं यहाँ पे हम डेमो के रूप में। उसके बाद में यहाँ पे है योर डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि अभी आपको IRCTC जो पिछली वेबसाइट है वहां पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन हटा दिया गया और यहाँ से भी हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डालना है। चलिए हम यहाँ पे कॉर्पोरेट जो है एड्रेस हम डाल देते हैं कि हमको कहाँ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे यूजुअली हम जो है दिल्ली का ही डाल देते हैं, ऐसे ही डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दूसरा और तीसरा जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे पिन कोड डालिए केवल। तो चलिए हम यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद आपको जो भी सिटीज वगैरह है सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, स्टेट वगैरह। उसके बाद में यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस की चुनाव कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है वो चूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह सारी चीजें चूज कर चुके हैं। उसके बाद में अदर प्रेफरेंस आपको मिलता है, यहाँ पर आप आते हैं तो अदर प्रेफरेंस में आपको कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का आपको मिलता है। अगर आप बुक ओनली इन कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड आपको रखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपको चॉइस मिलती है कि यहाँ पे आप बुक ओनली इफ ऑल बर्थ, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है नो चॉइस, ओनली कंफर्म एंड 2LB 1LB। यहाँ पे आपको लोअर बर्थ वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। ओनली कंफर्म आपको चाहिए तो ओनली कंफर्म कर सकते हैं। ये जो आपको ऑप्शन काम आता है वो तत्काल के समय में ज्यादा आपको काम आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं या केवल इसी पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये प्रेफर्ड कोच क्या है। अगर मान लिया जाए एज इट इज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले से एक टिकट बुकिंग है और उसी कोच में वो चाहता है कि हमारी टिकट दूसरी हम कटाना चाहते हैं तो हमारी बुक हो जाए, तो यहाँ पे उस प्रेफर्ड कोच नंबर आपको लिख देनी है। ठीक है, ये आपका ये काम आता है प्रेफर्ड कोच नंबर। ठीक है ना, इसी में आपको काम लेना है। यानी पहले से किसी का टिकट बुक है, पहले से उनका टिकट जो जिस कोच में है उस कोच में आप चाहते हैं कि इनका भी हो जाए, तो उसी कोच का यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। पहले से टिकट उनका कटा हुआ है तो दोबारा जो व्यक्ति आया है कटाने के लिए उनका यहाँ पे डालेंगे, तो उसी कोच में उनको अगर सीट अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डू यू वांट टू यहाँ पे टेक ट्रैवल इंश्योरेंस अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको कुछ पैसे देनी होती हैं और भी आपको अदर से शुल्क कटाना होगा। यस कर सकते हैं या फिर आप नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल आ चुकी हैं, जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। प्राइस समरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टिकट फेयर IRCTC कन्वीनियंस भी आपको लगता है 17 रुपए 60 पैसे। इंश्योरेंस आपने नहीं लिया है तो इसलिए यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है। ट्रैवल एजेंट चार्ज जो है आपको 20 रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे PG चार्ज यानी पेमेंट गेटवे का जो चार्ज है वो 1 रुपए 22 पैसे, यहाँ कुल मिलाकर 183 रुपए 92 पैसे हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं रिडायरेक्ट आपको पेमेंट पेज में गेटवे में आपको ले गया है। तो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो डालिए और यहाँ पर वैलिडेट करिए। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, देख सकते हैं आपको 171 रुपए 4 पैसे आपको कट रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट का जो पिन है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको वॉलेट का जो पिन है वो आपको डालनी है। जैसे ही आप वॉलेट का पिन आप यहाँ पर पुट डाउन करते हैं उसके बाद में पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे आपकी टिकट जो है वो बुकिंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना, लॉगिन करने के लिए कहेगा। यहाँ पे आपका यूजर ID आपको नजर आ रहा है
उसके बाद में यहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो यूजर आईडी है वो आपको चेंज नजर आ रही होगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो आपको डालनी है और जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है उसे आपको पुट डाउन करनी है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आया है और जो पासवर्ड आपका है पहले से जो था वही पासवर्ड है, पासवर्ड में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा नजर आएगा। ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है उसी को आपको पुट डाउन करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन डिटेल्स आपकी यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है। यहाँ पे आपको जो मिलती हैं यहाँ पे आप प्रिंट देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आ चुकी है, ट्रेन कंफर्म होकर आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट, आपको यहाँ पर बुक एंड अदर टिकट, अगर आप यहाँ से दूसरी टिकट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एज इट इज यहाँ पर हम जो है बुकिंग करने के लिए यहाँ पे किए होते हैं, तो देख सकते हैं इस तरीके से सबमिट आपको करना है। यहाँ पर आप टिकट देख सकते हैं, इस तरीके से आपको टिकट मिल रही है जिसमें आपको यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर आप हैं तो उसमें सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। आपकी एजेंट वगैरह आईडी वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, आपकी नेम वगैरह सारी चीज आ चुकी हैं। तो अब जो है प्रिंट की जो यहाँ पर जो आपको मिलता है वो दूसरे तरह का मिलता है। यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसको प्रिंट करके जो आपका कस्टमर है उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। देख सकते हैं ये एजेंट टिकट है, आईआरसीटीसी ई टिकट सर्विस। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन स्लिप मिलता है जिसमें ये आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इस तरीके का आपको टिकट मिलता है। तो यहाँ पर चलिए हम इसे क्लोज करते हैं, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें ये टिकट नहीं चाहिए। आपकी जो है हमने डेमो के रूप में आपको बताया है, तो यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट होम पे जाएंगे तो वहां भी आपको कैंसिल टिकट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपकी जो टिकट बुकिंग है वो आप यहाँ पर PNR पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पर आप प्रिंट उसका निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंट आपको मिल जाएगा, प्रिंट आप निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपको बुक हिस्ट्री मिलता है, यहाँ से आप डायरेक्ट आपको मिल जाता है। एडवांस सर्च आपको मिलता है जहाँ से आप अगर आप ट्रेन नंबर या पैसेंजर के मोबाइल नंबर या पैसेंजर नेम या PNR से सर्च करना चाहते हैं, बहुत सारी टिकट्स आपके पास हो गई हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे होम पे चलते हैं। उसके बाद में अगर आपको बुकिंग हिस्ट्री करनी है, यहाँ पे कैंसिल करना है तो कैंसिल टिकट आपको मिलता है। यहाँ पे TDR आपको मिलता है, प्रिंट टिकट आपको मिलता है, इस पे भी क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसके बाद में यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक करते हैं। चलिए हम कैंसिल करते हैं इस टिकट को। उसके बाद में यहाँ पे हम जो है PNR पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं डेमो वगैरह सारी चीजें आ रही हैं। सिलेक्ट टू कैंसिल पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे चलिए हम सिलेक्ट टू कैंसिल पे करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कैंसिल सिलेक्ट पे करते हैं और उसके बाद में ओके कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पर आपको जो है ये कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पर व्यू स्टेटस पे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी आपने पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाला है उस पे एक OTP आएगा जिसको आपको वेरिफिकेशन करना होगा। चलिए यहाँ पे होम पे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है बुकिंग हिस्ट्री में हम जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैंसिल हमने इसे कर दिया है। यहाँ पर हम होम पे आते हैं और हमने यहाँ पे कैंसिल टिकट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे रिफंड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रिफंड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन आईडी वगैरह आ चुकी है, इस पे हम क्लिक करते हैं जो ब्लू कलर का टिक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन हमको करना है, तो वेरिफिकेशन में जो OTP आया है वो पैसेंजर के पास में आएगा। ये जब तक आप नहीं करिएगा तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो OTP आया हुआ है उसे आपको डालना है। जो OTP है वो आपके जो भी आपने पैसेंजर का नंबर डाला है उस पे आया हुआ है, तो वो OTP आपको डालकर वेरीफाई OTP करना है जैसे आप पहले करते थे, नहीं तो आपका जो टिकट का रिफंड है वो वापस नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ पर हम जो है OTP आया हुआ है वो हम डालते हैं यहाँ पर जो पैसेंजर के मोबाइल नंबर पे आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही वेरीफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर जो है OTP वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ पे अबाउट रिफंड में हम यहाँ पर चेक करते हैं, रूल यहाँ पर देखते हैं, रूल आ चुकी है कैंसिलेशन ट्रेन टिकट का, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से आपको रिफंड मिलेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम होम पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारी टिकट जो है कैंसिल हो चुकी है, हमें रिफंड भी मिल चुका है। यहाँ पे कैंसिलेशन टिकट पे जाएंगे, आपको रिफंड में चेक कर लेना है। अगर OTP आपसे मांगा जा रहा है तो यहाँ पर OTP को क्लियर कर लेना है। यहाँ पे आएगा आपको कैंसिलेशन आईडी पे क्लिक करके आपको जैसे हमने बताया है वैसे कर देना। नहीं तो आप अगर कैंसिल करेंगे तो आपका टिकट यहाँ पे जो पैसा है उसका वो रिफंड नहीं होगा, तो ये बात जान लीजिए, ये आपको करना जरूरी है। तो चलिए आई होप आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से आपको टिकट बुकिंग करना है। पूरी हम बुकिंग की प्रक्रिया आपको बता चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।